देखिए, आज दिन भर जो परिस्थिति रही, वो परिस्थिति ये बता रही थी कि बहुजन समाज पार्टी के भीतर एक बड़ा विद्रोह है, एक बड़ी बगावत है। इस नाते ये समझ आ रहा था कि रामजी गौतम जो उनके उम्मीदवार हैं राज्यसभा के, मायावती जी के पार्टी के, उनका राज्यसभा में जाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मायावती जी की अपनी ही पार्टी दरक गई थी। 8 एमएलएज अपनी लॉयल्टी शिफ्ट कर चुके थे बसपा से सपा की। लेकिन एक तकनीकी पेश था। राजनीति तो व्यवहार शास्त्र और तकनीक शास्त्र और जमाने भर के शास्त्रों को मिला के एक शास्त्र है। नामांकन पत्रों की जांच, उस जांच का अभी 10 मिनट पहले परिणाम आया, उसने फिर परिस्थितियों को बदल दिया। लेकिन केवल एक ही पक्ष बदला है परिस्थिति का, यह भी जान लीजिए। राज्यसभा के चुनाव में रामजी गौतम के लिए सरलता हो गई, चूंकि प्रकाश बजाज जो सपा के समर्थित उम्मीदवार थे, उनका पर्चा खारिज हो गया। ये यहां तक बात ठीक। लेकिन ये राज्यसभा का रण ही अंतिम नहीं। ये तो इब्तिदाए इश्क है। रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। मसला तो ना एक राज्यसभा की सीट से अखिलेश यादव रईस हो रहे थे, ना मायावती रईस होंगी। राज्यसभा में 2-4 आपके कैंडिडेट बैठे रहे हैं। इस बात की गवाही जूही सिंह भी देंगे, सुरेंद्र राजपूत भी देंगे, अमित पुरी भी देंगे। और अगर उत्तर प्रदेश में एक दरोगा का ट्रांसफर कराना हो तो नहीं करा सकते। तो ऐसा भी नहीं कि राज्यसभा में आ जाने से कोई गाजीपुर से, गाजियाबाद और बस्ती से बहराइच तक जय जयकार हो जाती है, ऐसा भी नहीं। राज्यसभा दूसरा लोक है। लेकिन मेरी बहस अब इस पर केंद्रित होगी आज कि अखिलेश यादव ने बहुत साइलेंटली जो महागठबंधन हुआ था, जिसके लिए गाना बना था भोजपुरी में, 5-19 में पलटाई। चुनाव के बाद जो नतीजे आए और उसके बाद जो बसपा का एटीट्यूड था, मुझे लगता है उसका जो समर्थ और सक्षम राजनीतिक उत्तर हो सकता है, वो अखिलेश यादव ने जरूर दे दिया। वाणी का इस्तेमाल किए बिना दे दिया। रामजी गौतम राज्यसभा चले जाएंगे, उससे कोई परिस्थिति बदल नहीं रही। यह भी हो सकता है, सोचना चाहिए पड़ेगा बहुजन समाज पार्टी को कि विधानसभा चुनाव की अनुगूंज के काल में आपकी टिकट पर जीते विधायक भरोसा क्यों नहीं कर पा रहे थे कि दोबारा हाथी पर बैठकर वो विधानसभा जा पाएंगे। ये सवाल तो मायावती जी की नेतृत्व क्षमता पर उठेगा अब। और अखिलेश यादव की सपा साइकिल में उनको क्या अतिरिक्त दिख रहा है जो उनको उस ओर प्रेरित कर रहा है, और उनको लग रहा है कि साइकिल में डंडे पे भी बैठ जाएंगे तो विधानसभा पहुंच जाएंगे। ये जो परसेप्शनल विक्ट्री है ना अखिलेश यादव की, ये समाजवादी पार्टी को इन टोटो पे करेगी। संपूर्णता में राजनीति अवधारणाओं पर चलती है। राज्यसभा में तो जाने कैसे कैसे लोग कहां से रहे, वो कोई इतना बड़ा मसला नहीं। राज्यसभा मैं हमेशा कहता हूं, राजनीति को प्रतिबिंबित नहीं करती। राज्यसभा का मंच अब तो वो मंच हो गया, विक्रम राव साहब जुड़ गए हैं, वो मेरी बात से सहमत होंगे, बहुत व्यापक अनुभव है। वो समायोजनों का मंच हो गया राज्यसभा। भाई ठीक है, आदमी अपना है, पुराना है, वफादार है, या जिम्मेदारी है तो कुछ दे दो। चरण सिंह जी कहा करते थे, चौधरी चरण सिंह, कि राज्यसभा और विधान परिषद बुढ़ापे में दो आदमी को, जब चल फिर ना पाए तो वहीं बैठे आराम करे। जवान है तो लोकसभा लड़वाओ, विधानसभा लड़वाओ, फिर जीवन भर की सेवा के पुरस्कार में राज्यसभा दे दो। बहुत सारे लोग रहे, एम.एम. अग्रवाल साहब रहे, कहां नाम लूंगा।
रहे, अपना घूमे फिरे और आ गए, कार्यकाल समाप्त हो गया। लोकतंत्र का खेल तो लोकसभा से, विधानसभा से, नेता का औरा विधानसभा से, केंद्र में औरा लोकसभा से। जवाहरलाल नेहरू से लेकर और आज तक कोई नेता बता दीजिए जो राज्यसभा के बल पर देश में नेता माना जाए। नहीं ना। लोकसभा जिता पाते हैं तो नेता होते हैं, विधानसभा जिता पाते हैं तो नेता होते हैं। कल्याण सिंह, मुलायम सिंह यादव, ये जो बड़े नाम उत्तर प्रदेश के हैं रहे पिछले 30-40 वर्षों के, ये लोग इसलिए बड़े रहे कि विधानसभा चुनाव जिता सकते हैं। मायावती जी भी रही उस दौर में, अब उनका वो दौर फेज आउट हो गया। तो मुझे लगा कि उत्तर प्रदेश के राजनीतिक घटनाक्रम के लिए ये एक बहुत बड़ी खबर है। और आज के घटनाक्रम से इतना जरूर समाजवादी पार्टी ने एक मैसेज अक्रॉस द स्टेट पेनिट्रेट कर दिया कि भाजपा से लड़ाई हमारी। तो बाकी जो भीड़ थी वो तो उन्होंने छांट दी, कहा बीजेपी वर्सेस एसपी, बाकी लोगों को एक्स्ट्राज में देखो। और तीसरी प्रमुख पार्टी बसपा ही थी। उसके साथ जो परिस्थिति आज बनी, उनके विधायक क्या कह रहे हैं, बाकी तो अनुभवचक बताएंगे, ये ज्यादा नजदीक से समझते हैं पार्टी को, बसपा को। वो कह रहे हमको टॉर्चर किया जा रहा था। और एक आखिरी बात कह के मैं विक्रम राव साहब से एक टिप्पणी लूंगा, फिर राजनीतिक मित्रों के पास चलूंगा। अखिलेश, इस ओर शायद ध्यान कम गया, अखिलेश यादव को आज एक और डिविडेंड मिला। वो डिविडेंड भी उनके लिए विधायकों से ज्यादा जरूरी था, राज्यसभा से ज्यादा जरूरी था, क्योंकि विधानसभा में वो डिविडेंड बहुत बड़ा कारण होगा। जो एम फैक्टर की लड़ाई थी ना हाथी और साइकिल में, कि एम कहां किसका, राज्यसभा के चुनाव से जो संदेश जाएगा रामजी गौतम की विजय से, वो मुस्लिम बहुल इलाकों में समाजवादी पार्टी को लाभ देगा। यह भी एक डिविडेंड है।